नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। समाजवादी पार्टी में कई बड़े नेताओं की एंट्री हो गई है। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल सपा में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक राम कुमार पटेल भी शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में। पूर्व सांसद केसर, पूर्व विधायक सुनील यादव, कांग्रेस के 3 बड़े नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व विधायक राम सिंह पटेल, आशीष मिश्रा भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार कई बड़े चेहरे, कई पूर्व सांसद ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, जिसमें कांग्रेस के भी 3 बड़े नेता बताए जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में इन नेताओं की एंट्री हुई है। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल, पूर्व विधायक राम कुमार पटेल और इसके साथ ही पूर्व सांसद केसर जहां भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुनील यादव विधायक रहे हैं, वो भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के 3 बड़े नेता भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिनमें राम सिंह पटेल का नाम है, विधायक रह चुके हैं ये भी। साथ ही आशीष मिश्रा भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कई बड़े चेहरे पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एक ऐसी पार्टी समाजवादी पार्टी उभर कर आई है जो असंतुष्ट नेताओं के लिए बड़ी जगह बनती दिख रही है। आपको याद होगा जब राज्यसभा चुनाव होने थे, उस दौरान भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। टीएसपी के बागी मेरे साथ मंच पर बैठे आदरणीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इसी तरह बाल कुमार पटेल जी जो समाजवादी पार्टी में रहे, उनके बेटे राम सिंह जो खुद विधायक रहे, इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही सीतापुर के बहुत ही महत्वपूर्ण और सीतापुर में लगातार जनता के बीच में रहने वाले, और जिस समय मैं गया था उनके काम को मैंने देखा है। ऐसा दरवाज़ा बहुत कम शहरों में बना होगा जो इन्होंने अपने टाउन एरिया के इलाके में बनाया है। ऐसे दोनों लोग, श्रीमती केसर जहां, उनका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जस्मीन अंसारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही सुनील सिंह यादव जी, रमेश राही जी, बड़ी संख्या में और साथी जो जुड़ रहे हैं, इनके साथ हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। हाल ही में जेडीयू के बहुत पुराने और मजबूत कार्यकर्ता नेता जो लगातार काम कर रहे थे, वो आज पार्टी में शामिल हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अरविंद पटेल जी का, इनके साथ बहुत सारे साथी जो यहाँ भी हैं, हमारे दूसरे हॉल में भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जहाँ तक क्योंकि सबके नाम पढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने पढ़ दिया, इसलिए अध्यक्ष जी ने जिन नामों को जोड़ा है उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं। लेकिन विशेष स्वागत मैं करता हूं अपने साइकिल चलाने वाले साथी का। और मुझे खुशी है कि जिन्होंने पूरी दुनिया देख ली लगभग साइकिल से चल करके, और साइकिल चला के न जाने कितने देश की सीमाएं पार कर ली इन्होंने, मौसम बदलते हुए देखे होंगे, और अब समाजवादी पार्टी में आए हैं, इसलिए मैं इनका विशेष स्वागत करता हूं, क्योंकि साइकिल पर इनका अनुभव ज़्यादा है और साइकिल ही पार्टी को आगे बढ़ाने आए, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे जैसी सड़क नहीं देखी, एक्सप्रेसवे जो बना वैसा एक्सप्रेसवे देश में नहीं बना। हमारे पत्रकार साथियों को याद होगा
कि एक एक्सप्रेसवे बनाने की खुशी मनाने की तैयारी सरकार की थी और सरकार ने यह दावा किया था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिवाली तक खुल जाएगा। अब हमारी दिवाली तो आ गई, भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कब आएगी? और भारतीय जनता पार्टी दिवाली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अपने जितने साथी आज शामिल हो रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। नहीं, मैं चाहता था कि आप 2 सवाल पूछ लेते, उसके बाद केक कटता। अगर आप चाहो तो खजांची को अभी बुला लें, मैं बुला लेता हूं खजांची को। बैठो बैठो बैठो, बैठो बैठो बैठ लो 5 मिनट। आन बदले बैठाओ 5 मिनट, अभी हम देख लेंगे, तस्वीरें देखेंगे बाद में। और ये तस्वीरें क्यों दे रहे हो हमको? अच्छा ठीक ठीक ठीक। अरे ये तो मांस के अंदर भी खैनी खा लेते हो। क्यों? लाइए हमें दीजिए। ये मांस तो बचाने के लिए है। आज अभी उनसे अनाउंस करवा दो आप। अध्यक्ष जी अनाउंस कर, वो घड़ी का गिफ्ट अभी देंगे बाद में, घड़ी और मेट्रो। जी ये देखिए, जो जानकारी हमारे दोनों साथियों ने दी हैं वो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये दोनों साथियों ने जो जानकारी दी हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारत के लोगों को कुछ मिला नहीं, गरीब को मिला नहीं, किसान को कुछ मिला नहीं, नौजवान को कुछ मिला नहीं। व्यापार हमारा खत्म हो गया। और केवल बड़े व्यापारी नहीं खत्म हुए, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, उनका सबका अगर किसी ने नुकसान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को केवल नोटबंदी से यह फायदा मिला कि उत्तर प्रदेश उन्होंने जीत लिया। और कई बार बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जगह से ये बात आती थी कि जो नोटबंदी हुई है, ये नोटबंदी इसलिए हुई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। नोटबंदी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैसले जो सरकार ने लिए हैं उससे जनता को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। मैं आपके चैनल पे देखूंगा कि कैसी शुरुआत लिखते हो, क्योंकि मैं देखूंगा कि क्या हेडलाइन बनती है, मेरा उसका इंतजार रहेगा। भाई हमारे पास कोई एग्जिट पोल की मशीनरी नहीं है कि हम कैसे बता दें, लेकिन मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धांधली, धोखा, प्रशासन के माध्यम से जो कुछ कर सकती थी वो किया है। तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को नहीं की। व्यवस्था ये की कि ये वोट निकल के ना आ जाए बाहर। कुछ जगह पर तो सूचनाएं ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम बात उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 10 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कभी दोबारा हम और आप बैठेंगे दिवाली से पहले, आप बूथ वाइज पूछ लेना, हम बता देंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। कुछ बूथों की हमें वीडियो है हमारे पास, जब हम और आप बैठेंगे तो वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने क्या काम किया है। अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा सवाल है, कानून व्यवस्था की तमाम छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में घटना आई है, भदोही के भाजपा सांसद को रंगदारी के लिए फोन किया है लोगों ने, तो ऐसे में आम आदमी के लिए कानून व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? ये सरकार हटे, कानून व्यवस्था ठीक होगी। आपने उत्तर प्रदेश में दी थी और आप ही के द्वारा देखा गया फेसबुक पे, आपने भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से गाड़ी धक्का लगाते हुए सिपाही ले जाना, अब जनता धक्का लगाएगी तो जान लो कौन से हटेंगे। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार बहुत अलोकप्रिय हो गए थे, क्या लगता है कि यूपी में भी ये फैक्टर काम करेगा? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना बाकी है। सर, आपने तेजस्वी यादव को जन्मदिन विश किया
ऐतिहासिक जन्मदिन आपका, तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार में जो है जो सत्ता पक्ष है वो साथ मैं तो जो चैनल देख रहा हूँ वो 180 बता रहा है तो उसमें मैंने क्या खराब बात लिखी है? मैं तो आप ही की बात को यकीन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ऐतिहासिक लिखा है। और हमें भरोसा है कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसी तरह का 100% परिणाम आएगा। समाज को और समाज में नफरत फैलाने की शुरुआत जिन्होंने की थी उनकी अंत होना शुरू हो गया है। भारत के बाहर भी ऐसे लोग जो समाज को बांट के काम करना चाहते थे, उनको जनता ने क्या रास्ता दिखा दिया, और रास्ता ऐसा दिखाया है कि अब दोबारा उस रास्ते पे नहीं चल सकता कोई। मुझे तो खुशी है इस बात की कि वहां पर एक ग्रुप ऑफ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये दावा किया कि वहां के 4 साल में एक राष्ट्रपति ने 22,000 से ज्यादा झूठ बोले। ये हम खुला आपको देते हैं मौका कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार के कम से कम झूठ गिन लो तो लाखों में झूठ निकलेंगे। अगर अमेरिका में 4 साल में 22,000 बार झूठ बोला गया हो, 22,000 झूठ, और अगर हमारे साथी गिन लें यहां पर उत्तर प्रदेश के झूठ और दिल्ली वाले झूठ मिलाकर के, तो कई पूर्व सांसद और कई पूर्व विधायकों ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा है अखिलेश यादव की मौजूदगी में। और देखिए किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसते हुए और ये कहते हुए कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वही कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार में कल परिणाम आएगा चुनाव का और उसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे अखिलेश यादव। साफ तौर पर कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वालों का अंत शुरू हो गया है। हालांकि उनसे जब बाई इलेक्शन के बारे में पूछा जो हाल ही में 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही वो आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुई है, धोखा हुआ है और प्रशासन के जरिए ये सब कुछ हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं अंदर खाने वो मान चुके हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी नहीं करने जा रही। बात वाराणसी की। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 नई परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें कि ये जो परियोजनाएं हैं विकास से जुड़ी हुई, जाहिर तौर पर कुल मिलाकर 614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया है। 16 परियोजना का लोकार्पण और 14 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। वाराणसी में जनता से पीएम मोदी ने वर्चुअल संवाद भी किया। आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी, और वो यहां अपने आप को गंगा मैया का बेटा बताते आए हैं। टोक्यो की तर्ज पर वाराणसी को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर लगातार महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं। सीएम योगी का आज बलरामपुर दौरा है। 4 बजे शाम को भवनियापुर पहुंचेंगे सीएम। देवी पाटन मंदिर जाएंगे, इसके साथ ही परिसर का भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर भी जाने का कार्यक्रम है, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कल सुबह 8 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बलरामपुर का दौरा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहेगा। 4 बजे बताया जा रहा है कि बलरामपुर पहुंचेंगे और उसके बाद देवी पाटन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। भवनियापुर भी उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि रात्रि विश्राम भी मंदिर में ही होगा और इसके साथ ही कल 8 बजे सुबह लखनऊ के लिए वापसी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर आज शाम को 4 बजे पहुंचेंगे। सबसे पहले वो देवी पाटन मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है और माना जा रहा है कि परिसर का भ्रमण निरीक्षण भी उनके कार्यक्रम में शामिल है।
तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में ही करने जा रहे हैं। कल सुबह 8 बजे लखनऊ के लिए वापसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिले में जाकर निरीक्षण करते हैं कि आखिरकार जो परियोजनाएं हैं विकास से जुड़ी हुई सरकार की, वो किस तरह से जमीन पर उतर रही हैं। सौरभ हमारे संवाददाता बलरामपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं, सीधे सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से? आज पूरे दिन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का क्या रहेगा, ये भी बताइए। जी, जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आज शाम को 4 बजे तकरीबन राजकीय हेलीकॉप्टर द्वारा भवनिया हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से फिर कार द्वारा देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में जाएंगे, जहां पर सूत्र बताते हैं कि कुछ चौकियों के उद्घाटन भी करेंगे शायद। उसके बाद फिर वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे। अगले दिन सुबह फिर वो पूजा अर्चना करके हेलीकॉप्टर द्वारा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। सौरभ, क्या प्रशासन के साथ कोई महत्वपूर्ण बैठक भी है? जी, जो उनका भ्रमण कार्यक्रम आया है उसमें कोई ऐसी बैठक की बात नहीं की गई है, लेकिन बता रहे हैं कि बैठक भी हो सकती है जनप्रतिनिधियों के साथ में और जिला के आला अधिकारियों के साथ में। दिवाली है, दिवाली को लेकर जो दीपोत्सव का प्रोग्राम है उसको भी लेकर बैठक की जा सकती है। जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बलरामपुर के दौरे पर शाम 4 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रशासन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही रात्रि विश्राम का भी उनका कार्यक्रम है और सुबह कल 8 बजे वापसी लखनऊ के लिए।